हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पर। आज हम लोग एक नई सीरीज को शुरू करने वाले हैं और ये सीरीज आपके एग्जाम 2026 तक होने वाली है। यानी कि आज से भी अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं, अच्छे से मेहनत करना शुरू करते हैं तो मैथ्स में 100 में से 100 हम दिलवाएंगे आपको। क्या करना है अभी बता। आज से हम लोग इम्पोर्टेंट मिक्स क्वेश्चन का सीरीज शुरू करने वाले हैं और ये रहा आज का डे 1, यानी कि पहला सीरीज का ये क्वेश्चन है। हर सेट में जो है आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ में, और आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पर। ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, हर तरह का सवाल इसमें रहेगा। कुछ ऑब्जेक्टिव वाला भी रहेगा, कुछ सब्जेक्टिव रहेगा, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी रहने वाली है। नहीं कि 1 अंकीय, 2 अंकीय और 5 अंकीय के सवाल जो है मिक्स करके यहाँ पे दिया जा रहा है। 10 ऐसे सवाल जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इसे मिस कर देते हैं तो आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए डेली शाम को 6 बजे आपको जो है इस चैनल पे एक वीडियो मिलने वाली है जिसमें 10 ऐसे सवाल होंगे जो आपके एग्जाम को टक्कर देने वाली है। आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो आप यहाँ पे बना के जाइएगा। सेट पूरा का पूरा छपने वाली है, इसलिए ध्यान से आपको अच्छे से ये 10 क्वेश्चन को हल करना है। छोटा सा वीडियो रहने वाली है, 15 से 20 मिनट का वीडियो आपको कंप्लीट डेली देखना है शाम को 6 बजे। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं बेसिक से तो सुबह में 6 बजे हमारी थ्योरी वाली वीडियो अपलोड होती है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को शुरू करते हैं। और जिन लोगों का एग्जाम 2026 में होने वाली है क्लास 10th की, उसके लिए ये वीडियो रामबाण है। बस इतना सा कहने चाहता हूँ और आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और जो भी होमवर्क आपको मिलता है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए हम लोग जो इस क्लास को शुरू करते हैं अब बिना देर किए। चलिए पहले सवाल से स्टार्ट करेंगे और 10 सवाल को इजीली हल करेंगे, अच्छे से आपको समझा के दिमाग में फिट कर देंगे। आपको क्वेश्चंस बगल में दिखते रहेंगे और हम जो है यहाँ पे आपको हल करवाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल को। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद, इसमें देखिए ये एपी का सवाल है, आपको जिस तरह से बोला जाए उस तरह से आपको हल करना है। यदि किसी एपी का 5वां पद दिया है, जो दिया है लिख देना है। 5वां पद दिया है, लिख देंगे 5वां पद। ठीक है, इस क्वेश्चन में 5वां पद 11 दिया है और सार्वंतक यानी कि डी दे दिया है 2। आपको ये क्वेश्चन का जो है जवाब निकालना है कि इसमें बोल रहा है कि प्रथम पद क्या होगा। ठीक है, तो चलिए जो दिया है उसी से स्टार्ट करेंगे। ये दिया गया है 5वां पद, इसी को आगे लेके चलेंगे। बताइए, अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 5वां पद को लिखते कैसे हैं। तो 5वां पद को लिखते हैं a+4d। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए। अगर 5वां पद हो a+4d, देखिए 5वां पद है तो पहले a लिखेंगे, उसके बाद 4 बचेगा तो 4 में d लगा देंगे। a+4d बराबर जो मान दिया है वो 11 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए जो डी का मान दिया है 2 दिया है, यानी कि डी का जो मान हम इसमें रख देंगे तो a+4d का मान होगा कितना, तो d का मान होगा 2 बराबर कितना है 11। अब बताइए कि a बराबर क्या होगा, इसको पहले गुना करेंगे तो कितना होगा a+ 4 दूनी इतना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 11। यहाँ से अगर a का मान निकाला जाए तो 8 को उधर भेजना पड़ेगा, पहले से 11 है और ये 8 गया उधर तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। अब बताइए a का मान कितना आएगा, 11 में से अगर 8 चला जाए तो कितना बचेगा, अभी बताइए 3 बचेगा। ठीक है, और यही तो सवाल में पूछा जा रहा है कि प्रथम पद क्या होगा। तो यहाँ पे प्रथम पद आ चुका है कितना, 3 लिख देंगे, इसलिए प्रथम पद बराबर ये लिख देंगे एपी का प्रथम पद, इसलिए एपी का प्रथम पद बराबर 3 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, कुछ इस प्रकार जो है आपको क्वेश्चन को हल करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको आपको हल करना है। ये सवाल देखिए ऑब्जेक्टिव में आता है। चलिए सवाल को हल करते हैं। cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े हैं त्रिकोणमिति का, नहीं पढ़े तो जाइए इस चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पे मैंने त्रिकोणमिति को कंप्लीट पढ़ाया है A to Z, वहां से आप पढ़ सकते हैं। cos स्क्वायर को जैसा है वैसा छोड़ देंगे इसको, इंटू 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, sec स्क्वायर थीटा। अगर आप पढ़े हो तो sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, बताइए cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे गुना हो जाएगा क्या, sec का उल्टा क्या होता है पता है, sec का उल्टा होता है cos, यानी कि इसको अगर उल्टा कर दिया जाए इसका हो जाएगा क्या 1/cos स्क्वायर थीटा। ऊपर भी cos स्क्वायर है, नीचे भी cos स्क्वायर है, दोनों कट गया, क्या आंसर आया, इसका आंसर आ गया है 1। यानी कि इस तरह का जो सवाल है उसका आंसर 1 आ गया। ठीक है, क्वेश्चंस जो आपको या तो इधर दिखेंगे और या तो इधर दिखेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि मूल बिंदु से ए बी के बीच की दूरी। देखिए अगर आपको कोई भी सवाल है, ए बी के बदले में कोई नंबर दे दे
3 4 5 6 कुछ भी दे दे 10 11। तो यहाँ बोल रहा है कि ए बी का मूल बिंदु से, जब मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए तो आपको ध्यान से देखना है क्या करना है। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ई का मतलब जो पहला दिया होगा एक्स एलिमेंट और वाई वाला दिया होगा वाई में, ठीक है ना। बी दिया होगा वाई वाला। जैसे कि मान लो अगर पूछ दिया जाए कि 2,3 का बीच की दूरी निकालिए, लेकिन किससे, मूल बिंदु से, तो क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ए और बी का बीच की दूरी क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ए की जगह पर ए रखेंगे ए ही रहेगा, और बी की जगह पर बी रखेंगे तो बी ही रहेगा। यानी क्या आंसर आया, रूट के अंदर क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। सवाल बोला गया यदि tan थीटा बराबर 12/5 है तो sin थीटा का मान क्या होगी। देखिए बोला गया है क्या, tan थीटा का जो वैल्यू है वो दिया गया है, कितना है, तो 12/5, 12/5। पूछ रहा है कि sin थीटा क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी कि sin थीटा का जो वैल्यू है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, sin थीटा का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इसमें देखना पड़ेगा कि क्या खाली है। बताइए, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है p/b। p का यानी कि मान है वो 12 दिया है और b का जो मान है वो 5 दिया है। इसका मतलब मेरे sin थीटा निकालने के लिए p/h चाहिए। इसका मतलब h चाहिए, h तो मेरे पास है ही नहीं, तो पहले h निकालेंगे। h का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग को h निकालेंगे। p कितना है, तो p है 12, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस b कितना है 5, लिखेंगे 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अगर दोनों को ऐड किया जाए तो कितना आएगा, 169। और 169 का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 13 आंसर आएगा, ठीक है। 169 का मान 13 आ चुका है। यानी कि जो h का मान है वो 13 तो आ चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, क्या, sin थीटा। sin थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। p का मान कितना है, ये देखिए, p का जो मान है वो 12 है, बटा h का जो मान है भी जस्ट निकाले थे कितना है, 13 है। कितना आंसर आ गया है, 12/13। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब चलते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे क्या बोल रहा है कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि r त्रिज्या वाला, त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया गया है यहाँ पे बड़ी r, ठीक है। बोल रहा है कि अर्धगोले का आयतन क्या होता है। पहले तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए। अर्धगोले का जो आयतन होता है, आयतन बराबर, इसको निकालने से पहले आपको क्या करना है, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि पूर्ण गोला का आयतन क्या होता है। अगर सिंपल आपको गोला पूछ दिया जाए आपसे, गोला का आयतन क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा। ध्यान से देखिए, गोला का जो आयतन होता है, गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ठीक है ना। ये होता है गोला का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोला का आयतन होता है हमको। लेकिन अर्धगोला चाहिए। गोला को, अर्धगोला मतलब क्या होता है, गोला को आधा काट दे, आधा काट दीजिए अर्धगोला हो जाएगा। इसका मतलब है आयतन को भी हम लोग क्या करेंगे, आधा काट देंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, आयतन को भी हम लोग क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे, ठीक है ना। इसको आधा करेंगे तो क्या होगा बताइए, ये होगा 4 ये 3 कहाँ जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा, 3 के पास आएगा क्या, ये आएगा 3 का पास, 3 के पास आएगा पाई आर क्यू का, पाई आर क्यू रहेगा। ये 2 से कटेगा, 2 बार में कितना आ गया, ये आया 2/3 पाई आर क्यू। ये निकालने का फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अर्धगोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, क्योंकि यहाँ पे बड़ी आर है। ये रहा हमारा आंसर। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। अगर गोला का आयतन पूछे जाए तो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। सिंपल है। जो अभी हम लोगों ने हल किया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, वो सारे सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। और अब हम लोग जो हल करेंगे वो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। वो 2 नंबर के सवाल हो सकते हैं, 5 नंबर के सवाल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप सब मैथ्स का थ्योरी नहीं पढ़े हैं, कोई भी चैप्टर का थ्योरी नहीं पढ़े हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे थ्योरी वाली क्लास सुबह 6 बजे अपलोड होती है, और मिक्स क्वेश्चन वाली सीरीज को जो चालू किए हैं वो शाम को 6 बजे अपलोड होती है, ठीक है। सुबह अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो सुबह 6 बजे, और आपको मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो शाम को 6 बजे। 6 नंबर सवाल को शुरू करते हैं। उसमें क्या दिया गया है, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। बताइए, एक पतंग है 30 मीटर ऊंचा है धरती से, 30 मीटर ऊंचा, यानी पतंग मान लीजिए यहाँ पर है, ये धरती है, ठीक है ना, ये धरती है, और पतंग की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है। अच्छा एक चीज बताइए, क्या पतंग सीधा उड़ता है या तिरछा उड़ता है, ऐसे उड़ता है। आदमी अगर यहाँ है तो पतंग सीधा ऐसे उड़ेगा, या तो ऐसे उड़ेगा, लेकिन सीधा नहीं उड़ता है, ठीक है। इसका मतलब जो इसको मैनेज कर रहा होगा वो आदमी कहाँ होगा, या तो उधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है।
यानी कि यहाँ पे आदमी को खड़ा होगा, रस्सी पकड़ के पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। 30 मीटर ऊंचा दिया है कि 30 मीटर ऊंचा है पतंग। इसकी डोरी पृथ्वी से 60 डिग्री कोण बनाती है। ये जो बोला इसकी डोरी जो है, ये पतंग का डोरी है, पृथ्वी से 60 डिग्री कोण बनाएगा, 60 डिग्री का, ठीक है। बोल रहा है कि तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो उसमें जानते होंगे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं एच, और ये होता है हमारा बी, ठीक है ना। ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं होता, ये हमारा एच फिक्स रहता है, एच रहता है। इसको पी बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे। निर्भर करता है कि थीटा कहाँ पर है। थीटा नीचे है तो इसका वाला सामने वाला पी होगा। यहाँ पी दिया है हमको, जो रिलेशन है ये 30 दिया हुआ है, पी दिया है और एच निकालना है, पी और एच में रिलेशन खोजना है। बताइए पी और एच के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, साइन, टेन, कॉस, क्या। टेन अगर यूज करेंगे तो पी बटा बी होगा, पी और बी में रिलेशन होगा, लेकिन हमको बी से मतलब नहीं है, हमको एच से मतलब है। तो पी और एच किसमें होता है, वो होता है साइन थीटा। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर पी बटा एच, ठीक है। आप बताइए, लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा का जो मान है वो यहाँ पे दिया गया है 60 डिग्री, बराबर पी का जो मान है वो कितना दिया है 30 डिग्री, यानी कि 30 मीटर दिया हुआ है, 30 मीटर। और नीचे में एच नहीं पता है, एच को छोड़ देंगे खाली, ठीक है। अब आप ये बताइए साइन थीटा का जो साइन 60 का जो मान है वो कितना आता है। साइन 60 का मान √3/2 बराबर 30 मीटर, तो लिखेंगे 30 बटे कितना एच, तो लिखेंगे एच। मीटर को लिख सकते हैं, बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिख भी लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कि √3 गुना एच करेंगे तो कितना हो जाएगा √3h, 2 गुना 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर h का मान निकाला जाए तो क्या होगा बताइए, ये 60 मीटर, और ये √3 कहाँ जाएगा, √3 जाएगा नीचे। और आप सभी को पता होना चाहिए कि रूट जो है वो नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको हर का परिमेय करके उसको ऊपर करना है। तो क्या करेंगे, इस √3 को एक बार ऊपर गुना करेंगे, एक बार फिर से नीचे गुना करेंगे। अब इसको गुना किया जाए तो h का मान देखिए निकल जाएगा यहाँ पर 60 मीटर गुना √3, ये हो जाएगा कितना 60 √3 मीटर। अब बटे में कितना √3 गुना √3 हो जाएगा 3, 3 से कटाया जाए तो कितनी बार में 20 बार में। ये आंसर कितना आ चुका है h बराबर, ये आया है 20 √3 मीटर, 20 √3 मीटर क्या आया है, ये आया है उसकी ऊंचाई, यानी कि h आया है। ये डोरी की लंबाई आया है, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए डोरी की लंबाई बराबर 20 √3 मीटर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, p बटा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर p बटा 2 के पावर n और 5 के पावर m, ठीक है। और क्या बोला गया है के रूप में, इसके रूप में लिखना है, किसको 0.505 को लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। ये सवाल 2 नंबर में आता है, ध्यान से देखिए सवाल को, कभी ऑब्जेक्टिव में भी आता है। आपको इस सवाल में क्या करना है, सबसे पहले इसको हल करना है, पॉइंट को उड़ाना है। कैसे करेंगे, 0.505 है, पॉइंट को उड़ाते हैं तो कितना आएगा, नीचे 1 आएगा, उड़ाने के लिए 1 आता है, और जितना अंक रहेगा उतना 0 आएगा। 3 अंक है तो 3 0, बस आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर जो है बचा है लिख देना है, इसको काटना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं काटना है। नीचे कितना आएगा 1000, बताइए इस 1000 को खंडन करना है, ऊपर में जो है लिख दीजिए उसको, नीचे में जो आया उसको खंडन कहते हैं। चलिए कहीं 1000 खंडन करते हैं थोड़ा सा, कितना से लगेगा बताइए, 2 से 500, फिर 2 से 250, फिर 5 से 50, फिर 5 से 10, फिर 5 से 2। अब आप यहाँ पे देखिए कि 2 जो है कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार 2 आया है तो 2 की पावर 3 गुना 5 कितनी बार है, 5 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है। ये 5 के पावर भी कितना आया है, 3 है, ठीक है। तो इस रूप में हम लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर। बस आपको इसी तरह करना है, इस रूप में लिखना है, क्लियर है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 लगातार विषम संख्या का जो माध्य है वो दिया हुआ है, और आपको पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, इसमें पहला विषम संख्या मानना है, इसमें मान के चलना है, क्योंकि 2 नंबर में अगर तो आपको मान के ही बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, लिखेंगे माना पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या को हम लोग x मान लेंगे। बताइए कि दूसरी विषम कब होगा, दूसरी विषम क्या होगा, ये बताइए जल्दी फटाफट बताइए। कि चलिए एक संख्या लेते हैं हम लोग 3 को, 3 के बाद विषम कौन होगा,
आप सभी को पता है 5 होगा। उसके बाद कौन होगा? 7 होगा। उसके बाद कौन होगा? तो 9 होगा। उसके बाद कौन होगा? 11 होगा। कितना बढ़ रहा है देखिए, 2 बढ़ा, 2 बढ़ा, 2 बढ़ा, यानी कि 2 बढ़ते रहेगा। पहला अगर विषम x माने हैं, इसमें 2 बढ़ जाएगा, अगला बार x + 2 हो जाएगा। तीसरा अगर बात करेंगे, तीसरा में क्या होगा? फिर इसमें 2 बढ़ेगा, यानी कि पहले में 2 बढ़ेगा, इसमें 2 बढ़ा, इसके बाद यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना बढ़ेगा? 2 और 2 4 बढ़ेगा, यानी कि इसमें कितना बढ़ेगा? 4 बढ़ेगा, x + 4 हो जाएगा। एक और लेना है चौथा, क्योंकि 4 संख्या की बात किया गया है। चौथा कितना हो जाएगा? x में कितना बढ़ेगा? इसमें जो बढ़ेगा x + 6 बढ़ेगा, ठीक है। पहले 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, इसमें से यहाँ 2 बढ़ाइए, इसमें से यहाँ 2 बढ़ाइए, इसमें से यहाँ 2 बढ़ाइए, होते रहेगा। देखिए, इसमें 2 बढ़ेगा, फिर इसमें 2 बढ़ेगा, 2 2 4 हो जाएगा, फिर इसमें 2 बढ़ेगा, 4 2 6 हो जाएगा। ये होता है 4 लगातार विषम संख्या। इसका जो औसत है, औसत मतलब माध्य, माध्य मतलब औसत, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए माध्य इस वाले क्वेश्चन में, तो आपको जो है औसत की तरह निकालना है। चलो लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य का जो फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या बताइए, माध्य दिया हुआ है यहाँ पर, माध्य जो है वो 6 दिया है, तो लिख देंगे माध्य 6। आंकड़ों को जोड़ना है, पहला संख्या जोड़ेंगे, कितना है? पहला संख्या x है, दूसरा कितना है? वो x + 2 है, x + 2 आपको ब्रैकेट में लिखना है। तीसरा कितना है? x + 4 है। चौथा कितना है? x + 6 है। ये चारों संख्या को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब नीचे लिखना है आंकड़ों की संख्या। आपको इस रूप में नहीं गिनना है, कितना संख्या था वो गिनना है। एक संख्या यहाँ पर था, दूसरी है 2 3 4, इसका मतलब नीचे आपको जो है 4 से भाग लगा देना है, ठीक है। ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 4 कितना हो जाएगा? 6 × 24 हो जाएगा, बराबर। अब सबको जोड़ेंगे, कितना? x 1 2 3 4 को x है, लिखेंगे 4x प्लस 2 और 4 6 6 और 6 12, ये हो गया है 12, ठीक है। अब बताइए, इस 12 को इधर मंगा लेंगे, क्या हो जाएगा? 24 माइनस 12, क्योंकि इधर प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में, 4x, ठीक है। अगर यहाँ से देखा जाए तो 24 में से 12 गया तो 12 बचेगा, बराबर में कितना बचेगा? x, ठीक है। यहाँ से देखा जाए तो ये 4 से कटेगा, 4 नीचे जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x बराबर, ये 4 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, यानी कि 12/x हो जाएगा, 12/4 हो जाएगा। 4 से कटेगा कितनी बार में? 3 बार में। x का जो मान है वो 3 आ चुका है, और हम लोग को पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी यहाँ पे कौन सा? आप देख लीजिए, x है कि x + 2 x + 4 x + 6, तो x + 6 यहाँ सबसे बड़ा है। इसमें हम लोग को जो x का मान है वो उसमें बैठा देना है। x का मान आया 3, प्लस में यहाँ है 6, तो 6 3 कितना हो गया? 6 3 हो गया 9। सबसे बड़ी संख्या मेरा 9 आया है। आप लोग अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण kx² - 6 + 1 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। kx² - 6x प्लस में 1 = 0। यहाँ बोल रखा है कि मूल जो है वो वास्तविक और समान है। एक चीज पता होना चाहिए आपको, वास्तविक और समान मूल कब होता है? जब d का जो मान है वो 0 आता है। ध्यान से देखिए, d का जब मान 0 आ जाए तो उसको बोलेंगे मूल वास्तविक और समान होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी बताइए, पहले सब इससे पहले हम लोग जो है इसको पहले देख लेते हैं। बताइए, x² के जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं a। जो x के कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं b, और जो बिना x वाला होता है उसको बोलते हैं c। ये अचर पद है, ठीक है। बस हम लोग को जो है इस पर बैठाना है। एक चीज बताइए पहले, d बराबर 0, यानी कि मूल समान और वास्तविक है, तो d बराबर 0 लेंगे। अब बताइए d का जो सूत्र क्या होता है? तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac बराबर 0। ये होता है d की फॉर्मूला। d का जो मान होता है, d का जो सूत्र होता है वो होता है b² - 4ac बराबर में 0 था, 0 लिख दिए, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ से क्या करना है, इसका वैल्यू बैठाना है। b कितना है? तो b देखिए कितना है, b है, यहाँ पे चिन्ह भी लेना है, b है -6। b कितना है? b है -6, तो हम लोग b के जगह लिख देंगे -6 का स्क्वायर -4 गुना a कितना है? तो a को बोलेंगे यहाँ पे k गुना c कितना है? c देखिए यहाँ पे c 1 है, लिखेंगे 1 बराबर में हो जाएगा 0। अब आप यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 36 माइनस 4 गुना a करेंगे, 4 गुना k करेंगे तो 4k बराबर कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे देखा जाए तो 36, और इस k को उधर भेज देंगे तो ये माइनस में 4 के उधर क्या हो जाएगा? प्लस में 4k,
अगर यहाँ पे के का मान निकाला जाए तो ये 4 कहाँ जाएगा नीचे, यानी कि 36 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से कटेगा ये 9 बार में। बताइए के का मान कितना हो गया 9, यानी कि के 9 मान अगर आया, के का जो मान है 9 आया तो क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, ये जो के का मान है यहाँ पे रखना है 9 हो जाएगा यहाँ पर, और इसको जो है आपको क्या करना है, इस सूत्र पे हल करना है, इसका मान 0 आ जाएगा निश्चित तौर पर से। ठीक है, तो आपको जो है के का मान कितना है 9, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है 10 मतलब 10 गुना 10 23 गुना 10 80 10 गुना 10 67 का मान जो है वो क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है, इसका मान बताइए। ध्यान से आपको देखना है, पूरक पहले खोजना है कि पूरक मतलब कौन सा कौन ऐसा है इसमें दो जोड़ना है जो कि 90 पुरना चाहिए। देखिए 10 10 को अगर हम और यहाँ पे 80 को जोड़ दिया जाए तो ये 90 पुर जाता है। 23 और 67 को जोड़ दिया जाए तो इसका भी कितना आएगा 90 आएगा, यानी कि दोनों पूरक मिल रहा है। यहाँ पर दोनों को एक साथ लिख लेंगे पहले, 10 10 इंटू 10 80 इंटू 10 23 इंटू 10 67। अब आपको यहाँ क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। पूरक निकालने आपको आता है, अगर नहीं आता तो हम सिखाते हैं आपको। 10 का जो पूरक होता है वो होता है कॉट, और यहाँ पे ये 10 कैसे आएगा, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 90 में से इसको माइनस कर देना है, 90 में से इसको माइनस कर देना है, इंटू इसको छोड़ देना है, एक को ही चेंज करना है, 10 80 का 80 रहने दीजिए, और इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करना है, इसी को चेंज करना चाहिए। लेकिन बताइए 10 का पूरक क्या होता है, 10 का पूरक होता है कॉट, और ये इसको जो भी यहाँ पे है उसको 90 में से माइनस करेंगे, पूरक इसके साथ मिलाने के लिए 90 में से इसको माइनस करेंगे, इंटू एक को छोड़ देना है, जैसा है वैसे ही छोड़ देना है इसको। अब बताइए अब क्या होगा, तो कॉट देखिए यहाँ लिखेंगे कॉट, 90 में से अगर 10 चला जाएगा तो 80 आएगा क्या, इंटू 10 80 यहाँ पे पहले से ही है, इंटू कॉट बताइए ये पे क्या बचेगा, कॉट अगर 90 में से 23 चला जाए क्या आएगा 67 आएगा, और 10 67 तो पहले से दिया है। अब आप ध्यान से देखिए, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि कॉट का उल्टा क्या होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है 1/10। तो लिखेंगे 1/10, कॉट का उल्टा 1/10, 80 है तो 80 हम भी यहाँ छोड़ देंगे, इंटू में कितना दिया है 10 80, इस सबको रहने देंगे। कॉट का उल्टा क्या होता है 1/10, 67 का 67 रहने देंगे, इंटू में कितना है 10 67। अब ध्यान से देखिए 10 80 से 10 80 कट गया, 10 67 से 10 67 कट गया, बताइए क्या बचा, यहाँ पर तो एक बचा है गुना, वहां पर भी एक बचा है, एक गुना एक कितना होता है एक होता है, यानी कि इसका जो आंसर है वो एक आया है। जब भी सवाल इस तरह से रहे, बीच में माइनस प्लस नहीं रहे, सब इसी तरह के रहे, 30 45 0 90 इस तरह का कौन नहीं रहे, इसका आंसर एक होता है। ठीक है ना, सिर्फ गुना में ही रहना चाहिए तो उसका आंसर एक आएगा। लेकिन अगर 30 आए 60 आए 45 आए एक आए तो आंसर अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका आंसर एक आया है। अगर आपको बहुपद भाग आता है तो इसका जवाब जो है हमको कमेंट में बताइएगा कि इसका शेषफल कितना आएगा। ये आपको बताइएगा कि इसमें जो है अगर भागा देंगे इस क्वेश्चन में तो इसका शेष कितना आएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। और इसी प्रकार हम लोग जो है 10 ऐसे सवाल को हल करेंगे जो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए, और ये डेली शाम को 6 बजे अपलोड होगी। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे, और अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो शाम को 6 बजे। और इसमें जो है वो क्वेश्चन करवाया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी से अगर आप लगातार एग्जाम तक पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आप अभी से एग्जाम तक इसकी अच्छी से तैयारी कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका एक भी मार्क्स नहीं छूट सकता है।